ऐसा बताया गया है कि एक हसीद, एक रब्बी बालसेम से एक महिला ने मुलाकात की थी। वह लगभग 70 वर्ष की थी। उसका पति 80 वर्ष का था और अब धीरे धीरे एक नेक आदमी बन रहा था। वह पूरी जिंदगी पापी रहा था, इसलिए वह उसे धन्यवाद देने आई थी कि आखिरकार उसने उसके पति को बदल दिया, जो असंभव था क्योंकि वह पूरी जिंदगी पापी रहा था। लेकिन अब वह मुड़ रहा था, इसलिए वह बालसेम की बहुत आभारी थी। वह हमेशा धर्म परायण महिला थी, कभी डगमगाती नहीं थी, कभी गलत नहीं होती थी, हमेशा सही रास्ते पर रहती थी और हमेशा सोचती थी कि स्वर्ग बस उसके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है और हमेशा अच्छी तरह से जानती थी कि उसका यह पति नरक में जा रहा है। तो उसने बालसेम से कहा, अब आशा होती है, अब आशा हो सकती है, मेरे पति भी स्वर्ग पहुंच सकते हैं। बालसेम ने हंसते हुए कहा, जितना बड़ा पापी उतना बड़ा संत। स्त्री उदास हो गई और बोली, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको मुझे 40 साल पहले बताना चाहिए था। जितना बड़ा पापी उतना ही बड़ा साधु। यदि यह स्त्री अपने पति को स्वर्ग में पाएगी तो उसे कितने नरक की प्राप्ति होगी। इन तथाकथित पुण्यात्मा लोगों ने नरक निर्मित कर रखा है, अन्यथा दैवी प्रचुरता के कारण नरक का अस्तित्व नहीं हो सकता। संत लोग भोर को आएंगे इसलिए पाएंगे, पापियों को मिलेगा और वे शाम को आएंगे, सबको मिलने वाला है। यह एक उपहार है। मैं यहाँ एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में हूँ, परंतु तुम तो बहुत डरे हुए और भयभीत हो। आप व्यवसाय को समझ सकते हैं, आप शर्तें जानते हैं, आप किसी उपहार को नहीं समझ सकते, आप शर्तें नहीं जानते। अगर आपको कोई शर्त पूरी करनी होगी तो आप समझ सकते हैं। यदि आपसे कुछ भी अपेक्षित नहीं है तो आप बस घाटे में हैं। सभी अपेक्षाएं मन की हैं, सभी अनुशासन मन के हैं, सभी तथाकथित साधुता और तथाकथित पाप मन के हैं। जब कोई मन नहीं होता तो कोई पापी या संत नहीं होता और उपहार बस आप पर बरसता है।